दोस्तों ये है 2026 के लिए एक यूनिक बिजनेस आइडिया। बड़े बड़े शहरों में भटकने की जरूरत नहीं है। आप खुद का एक छोटा बिजनेस अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर से शुरू कर सकते हैं, और वो भी ऐसे रॉ मटेरियल से जो कचरे के भाव से मिलता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कचरे से भी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये एक नया प्रोडक्ट है जो कोयले को रिप्लेस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मशीन देख रहे हैं, आज के समय के लिए एक बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोस्तों इस मशीन से आप जो वेस्ट होता है, एग्री वेस्ट होता है, जैसे धान के पौधे का जो हम लोग छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं, उसको जला देते हैं किसान, उनका उपयोग कर सकते हैं। गन्ने का वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी के बुरादा, लकड़ी के वेस्ट का उपयोग करके एक शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट बन चुका है। और ये जो बिजनेस है आने वाले समय में काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि आज के समय में लकड़ी वैसे ही ख़त्म होने वाला है, कोयला मिल नहीं रहा है और लोग जो है गैस का उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण से आज के समय में कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जो इस प्रोडक्ट का जोर शोर से उपयोग कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है बहुत आसानी से आपके आसपास में मिल जाएगा, आपके खेतों में मिल जाएगा, आपके आसपास के एरिया में मिल जाएगा, जिससे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और आगे तक ले जा सकते हैं। अगर आप एक यूनिक बिजनेस ढूंढ रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक डिमांडिंग बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो, ये बिजनेस आइडिया आप ही के लिए। ये जो मशीन देख रहे हैं दोस्तों, इसे नए ज़माने का वुड पैलेट मशीन कहा जाता है, जिसके माध्यम से वुड पैलेट बनाया जाता है। इस प्रोडक्ट की डिमांड आज के समय में नमकीन इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, पेपर मिल इंडस्ट्रीज जैसे जिस भी इंडस्ट्रीज में बॉयलर का उपयोग किया जाता है, जलाने वाला भट्टी का उपयोग किया जाता है, वहां पर इसका जोर शोर से डिमांड चल रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इस मशीन की डिटेल जानकारी लेते हैं। वुड पैलेट क्या है, इससे कैसे बिजनेस करेंगे, ये मशीन क्या है, कैसे प्रक्रिया होती है, कितने जगह की ज़रूरत होती है और कैसे हम इस बिज़नेस से आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं इनके मैन्युफैक्चरर के पास और इनके बारे में A to Z जानकारी लेते हैं। आइए सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? वेलकम सर। नमस्कार सर। बढ़िया सर। जी जी। सबसे पहले सर हमारे व्यूअर को आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, फिर बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम शेखर पत्रावले है और मैं भारत एग्रीटेक कंपनी लातूर से हूँ। हमारी कंपनी जो है वो अलग अलग छोटे बड़े व्यवसायों के लिए लगने वाले मशीन्स बनाती है, जिससे कि अपने भारत में नए नए उद्यमी बन सके। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट में जो हम वुड पैलेट की बात कर रहे हैं, ये वुड पैलेट एक्चुअली में होता क्या है सर? देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो छोटे छोटी गोलियां जैसे लग रही है, इसे कहा जाता है वुड पैलेट। और ये जो इस्तेमाल है इसका, ये किया जाता है फ्यूल बोल के, यानी इसको जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये बनता कैसे है वो भी मैं बता दूं। जैसे अपने भारत में अलग अलग खेतों में, अलग अलग एरिया में फसल निकालने के बाद जो वेस्ट, एग्री वेस्ट पड़ता है, उसको अब तक जला दिया जाता था। यानी जो एनर्जी है उसका वेस्ट किया जाता था, उसको कचरा समझ के। वहीं पे आप उस एग्री वेस्ट को कन्वर्ट करके उसको इसमें वुड पैलेट में बदल कर सकते हैं, यानी तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपने भारत में अलग अलग एरिया में देखते हैं कि जहाँ जहाँ खेतों में फसल निकालने के बाद जो बचा हुआ रहता है, उसे या तो कचरा समझ के जला दिया जाता है या कहीं फेंक दिया जाता है। लेकिन उस जो कचरा समझ के जलाया जाता है, उसको ही आज काले सोने के जैसा उसका एक डिमांड आ गया है। उसको हम वुड पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जहाँ लकड़ी के आरा मशीन है, वहाँ पे जो लकड़ी का बुरादा पड़ता है या छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो पहले
गांव देहात में चूल्हों में जलाने के लिए यूज़ किए जाते थे, वहीं पे आज हर गांव में एलपीजी पहुंचने की वजह से उस जलावन को कोई कीमत नहीं रही। तो वो जलावन ऐसा ही कचरे के हिसाब से हर आरा मशीन पे गांव-गांव में पड़ा है। तो उसको आप सॉडस्ट में कन्वर्ट करके उसके अगर ये वुड पैलेट बनाते हैं तो ये बड़े अच्छे दामों पे मार्केट में बिक रहा है, इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है। और इसी को हम वुड पैलेट कहते हैं, जो एग्री वेस्ट से या लकड़ी के बुरादे से बनता है। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं एग्री वेस्ट, तो जी। जैसे आपने बात किया कि जिसे जला दिया जाता है, जी। तो ऐसा मेरे पास भी कई सारे कमेंट आ रहे थे जी। और लोग पूछ रहे थे सर जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान बहुत होता है सर, जी, जी, जी। तो जो धान का पैरा होता है घर लोग लाते हैं कुछ ही मात्रा में, क्योंकि जानवर है नहीं, और राइट। बाकी मात्रा को पूरा जला दिया जाता है खेत जी, में। जी। तो वो एक वेस्ट है, क्या उसका कोई बिजनेस आइडिया है, क्या कोई मशीन है? ऐसे मेरे पास कई बार कमेंट आ जी, चुका है जी, सर। जी। और आज मैं अपने व्यूअर को बता दूं, यही वो मशीन है सर जिसमें हम वेस्ट को भी बिल्कुल प्रोडक्ट बना करके बिल्कुल। मार्केट में अच्छे से बिल्कुल। बिजनेस कर सकते जैसे हैं। आपने धान का कहा, तो जी। धान जब निकलता है, जी। धान से जब अपना राइस अलग किया जाता है तो जी। जो ऊपर का छिलका होता है, जी, जी। उसका भी यूज आप ये पैलेट बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसको धान की भूसी बोलते हैं। भूसी बोलते हैं। और सर अगर डिटेल में जानना चाहूँ जी। कि क्या एक गन्ने के भी वेस्ट या और कोई कौन कौन से फसल की सर वेस्ट? हर वेस्ट को, जिसे हम बायोमास बोलते जी। हैं, यानी अपना काड़ी कचरा खेत का जितना भी है, जी, जी। उसको कन्वर्ट करके आप उसको पहले पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, और पाउडर कन्वर्ट करने के बाद उसको इस मशीन में डाल के आप जी। वुड पैलेट बनाएंगे। तो हर प्रकार का जो हम जलाते हैं वो आ जाएगा इसमें। जी। और अगर हम लकड़ी की बात कर रहे हैं सर, जी। तो फ्रेश लकड़ी या फिर जो लकड़ी का टूटा हुआ हिस्सा है, कोई भी ऐसा लकड़ी के कोई भी पार्ट्स को डाला जा सकता है? देखिए, लकड़ी के पार्ट डायरेक्ट इसमें नहीं डाला जाता, जी। लेकिन जैसे अभी मैंने कहा आरा मशीन पे जैसे उसका सॉडस्ट पड़ता है। जी, जी, भूसी। अब वो भूसी जो है वो तो हो गई, जी। वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन जब छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पहले जलावन बोल के यूज किया जाता था, जी, जी। आज एलपीजी गांव-गांव में पहुंचने की वजह से अब उसको डिमांड रही नहीं। जी, जी। तो उस टुकड़ों को कन्वर्ट करके आप उसमें सॉडस्ट बना के उसको वुड पैलेट बना के आप मार्केट में बेच सकते हैं। सर जो सॉडस्ट की बात कर रहे हैं वो तो ऐसी आसानी से बिक जाता था ना? नहीं, देखिए, जी। सॉडस्ट जो है ना, वो छोटे पैमाने पे कहीं पे अगर यूज़ किया गया होगा तो यूज़ किया गया होगा। जी, जी। अब वो उसको जब हम बेचने जाता है ना कोई आरा मशीन वाला, तो उसको आज की डेट में 3 रुपए के ऊपर कोई लेने को तैयार नहीं जी, है। जी। और जो ब्रिकेटिंग वाले यूज़ करते थे, जी। उनकी शिकायत रहती थी कि उसमें मिट्टी है, जबकि ओरिजिनल भी अगर अच्छा भी दे देंगे जी, जी। तो भी। और जब सप्लाई करना होता था तो वो बड़े पैमाने पे उसकी डिमांड रहती है, जी। तो उतना कोई एक आरा मशीन वाला सप्लाई नहीं कर सकता। जी। तो इसलिए हर आरा मशीन वाले के लिए भी ये सॉडस्ट बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुका है। जी। तो मतलब सर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो वेस्ट है, जो कोई काम का नहीं है, वो एक यूजेबल प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर ये बिजनेस इतना आसान है तो अब तक कोई क्यों नहीं बना रहा है सर इसको? सर, आपको किसने कहा कि ये कोई नहीं बना रहा? जी, जी। अब तक ये बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि ये बनाने के लिए पहले 200 एचपी, 300 एचपी, 500 एचपी ऐसी पावर की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसी बड़ी मशीनें लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। और उस वजह से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ चलाने वाले लोग हैं, जी। वही इसको बना के बड़े पैमाने पे बेचते थे, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी मशीन नहीं आई थी जो 30 एचपी, 50 एचपी, 75 एचपी यानी 100 एचपी के नीचे चले वुड पैलेट बनाए, ऐसी मशीनें अब तक मार्केट में नहीं आई थी। और जो बड़ी मशीनें हैं जैसे 300 एचपी, 500 एचपी जब आपको लगाना है तो उसमें जो लागत लगती है वो करोड़ों में लगती थी। जी। इसलिए जो युवा उद्योजक है, जो जी। नए उद्योजक है, नया जिनको बिजनेस, हाँ। कुछ थोड़े बहुत पैसों में ये बिज़नेस शुरू करना है, जैसे किसी के पास 10-15 लाख रुपए है और जी। उसको ये बिज़नेस शुरू करना चालू है, करना है। तो वो अब तक नहीं कर सकता था, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति है उन्होंने अभी करोड़ों इन्वेस्ट करके, उनको डिमांड तो मालूम है, इसलिए वो जो प्रोडक्ट है वो बना के बड़े लेवल पे बेचते हैं।
और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, इसलिए अब तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन भारत एग्रीटेक में आज हम जो मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जी जी ये अभी आपने जो मशीन देखा है ये 50 HP कैपेसिटी से चलती है। जी इसमें 30 HP है, 40 HP है, 50 HP है और 75 HP भी आपको इस मॉडल्स में मिल जाएंगे, जी जो कि युवा उद्यमियों को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे बड़े गांव में, शहर में बिजनेस खुद का शुरू करना चाहते हैं, जी कोई आरा मशीन वाला है जो खुद का जो वेस्ट है जी उसको कन्वर्ट करके, उनको मालूम है वुड पैलेट का क्या मार्केट है, जी तो उनको वुड पैलेट बना के बेचना चाहते हैं। तो ऐसे उद्योजकों के लिए ये स्पेशली 30 HP 50 HP का मशीन हमने बनाया है। आप ये उद्योग बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। सर बिजनेस तो इतना आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ पर सर? जी, वो भी बताता हूँ सर। जी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बिज़नेस को करने में कितना आसान है ये आपने देख लिया। जी जी अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये बेचेंगे कहाँ, जो आपने सही क्वेश्चन जी पूछा जी कि इसको बेचेंगे कहाँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत आसानी से बिक जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई नहीं है। तो जो मार्केट में एक रूल रहता है डिमांड सप्लाई का, जी तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो बहुत ही आसानी से बिक जाता है। अब इसको बेचने के 2-3 तरीके हैं। जी मैं कुछ तरीके डिटेल में आपको बताऊंगा। जी जी और सबसे बड़ी बात बोलूं, जी इसको जैसे आपने कहा कि बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, जी जी इसको बेचने के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है जी कि ये B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस बिकता है। अच्छा। इसको हर दिन नए ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये आपका एक अगर कस्टमर जुड़ जाता है तो वो आपको सालों साल तक आपका कस्टमर बना रहता वो है। रिपीट होते रहेंगे। तो अब उसको बेचना कैसे है, तो एक पर्याय इसमें ऐसा है कि जैसे आप वहाँ बना रहे हो जिस जगह पे, जी वहाँ से नज़दीक जितने 100-200 किलोमीटर की रेंज में जितने भी ऐसी यूनिट है जिसमें बॉयलर लगाया जाता है, ऐसे जितने भी यूनिट है, जैसे दूध का डेयरी यूनिट हो गया, उसमें पाश्चराइज करने के लिए भी हीट का यूज़ होता है, जी बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, नमकीन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जी तो ऐसी इंडस्ट्रियां जहाँ पे, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, जी पेपर इंडस्ट्री हो गया, जी कपड़ों के डाई बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, जी कॉन्फेक्शनरी बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, जी दाल मिल हो गए, ऐसे जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर आग जलाकर यानी हीट तैयार की जाती है, बॉयलर लगाए जाते हैं, जी जी वहाँ पर हर जगह पे इस वुड पैलेट का यूज़ है। तो आप ऐसी इंडस्ट्री में जाएं, उनको आपका जो ये वुड पैलेट है वो वहाँ पे एज अ सैंपल दीजिए। अभी जहाँ जहाँ पे ये बॉयलर लगे हुए हैं जी वहाँ पे या तो पहले कोयला यूज़ किया जा रहा होगा या फिर लकड़ी यूज़ की जा रही होगी, और उसी जगह पे जब ये यूज़ किया जाता है जी तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसका जो हीटिंग है वो इवन बनता है। अच्छा और कहीं बेकरी इंडस्ट्री वाले जो है वो एलपीजी जो यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह जब ये यूज़ करेंगे वुड पैलेट, तो लगभग उनके जो एक्सपेंसेस है तो वो आधे से घट रहे हैं लगभग, यानी 50% तक उनकी बचत हो रही है। अगर उनकी बचत हो रही है तो वो उनकी कमाई है। जी जी तो इसलिए बॉयलर वाले लोग जब उनके पास कोई ऐसा वुड पैलेट का सप्लायर आ जाता है तो वो उल्टा खुश हो जाते हैं, और वो अगर आपकी क्वालिटी उनके कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से आ गई, जो कि डिपेंड करती है आपके रॉ मटेरियल पे और आपके बनाने पे, उसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात जी, है, जी, जी। जब आपका ये वुड पैलेट का डेंसिटी देखा जाता है ना, जी तो ये डेंसिटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। अब ये डेंसिटी जब अच्छा रहता है तो कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाता है, तो वो आपको सालों साल आपके साथ जुड़ने के लिए बन जाएगा। जी यानी आप सैंपल देंगे, उनको सैंपल पसंद आया, वो आपसे माल लेते रहेंगे, जी बशर्ते आप रेगुलर उनको सप्लाई दें। ये हो गया एक पर्याय। दूसरा इसमें ऑप्शन ऐसा होता है कि जैसे आप
आपके होटल में आप जहाँ रहते जी। हैं वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, ढाबे वाले हैं, जी जी नमकीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जी जी या ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ पे लकड़ी अब तक जलाई जाती है। जी जी तो लकड़ी में भी क्या होता है साहब, लकड़ी जब वो जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी गीली लकड़ी भी आ जाती है, तो उनको एट द एंड जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, धुआं भी बहुत होता है। धुआं भी बहुत होता है। फिर जो धुआं ज़्यादा हो रहा है हाँ। तो पोल्यूशन कंट्रोल वाले Pollution। भी परेशान कर देते हैं। जी जी तो उस जगह पे गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि आप बायोफ्यूल यानी ये वुड पैलेट जैसे चीज़ों का आप एज अ फ्यूल यूज़ कर लीजिए। जी तो बड़े बड़े होटलों में अभी वुड पैलेट स्टोव यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी डिमांड और कंटिन्यू सप्लाई इसका होता है। जी। जैसे अगर एक कोई छोटी बेकरी हो गई, जी जी अब वो बेकरी वाला हर दिन आपसे कम 300 से 500 किलो वुड पैलेट ले सकता है जी। ऑन एंड एवरेज। जी वो डिपेंड करता है छोटे बड़े बेकरी इंडस्ट्री पे, जी। बट ऑन एंड एवरेज ऐसे आपको लगता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो ये हो गया दूसरा पर्याय। तीसरा पर्याय ये हो गया कि आप कहेंगे सर मुझे ना कहीं ढूंढने जाना है ना कहीं बेचने जाना है। जी जी तो ऐसे केसेस में भी बायोफ्यूल के डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरिया में कार्यरत है। आपको ज़रूरत है वैसे आदमी को ढूंढने की जी जी जो आपसे माल लेगा, वो आपको कैश दे के माल उठाता है जी जी और आगे कंपनी को वो माल बेच देता है। यानी आपको सिर्फ क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, Yeah। बेचने का काम वो कर लेगा। अब वो आदमी कैसे ढूंढे जाते हैं, वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी कंपनी भारत एग्रीटेक में संपर्क करना पड़ेगा। जी थोड़ा टाइम निकाल के आपको लातूर महाराष्ट्र आना पड़ेगा, जी जी जहां हमारी टीम आपको वो आदमी कैसे ढूंढा जाए जी उसकी भी डिटेल जानकारी दे देंगे। तो ये बेचना जो है वो B2B होने की वजह से ये किलो के हिसाब से नहीं बिकता, ये टनों के हिसाब से आप बेच सकते हैं। मतलब सर एक साथ ही बड़ी मात्रा में सेल हो जाता है बिल्कुल। और एक ही ग्राहक बार बार आता है। बिल्कुल सर। क्योंकि उसकी रोज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल आपको जगह जगह ऐसे भटक करके बेचने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और एक जरूर बात मैंने कही, जी। जैसे इसकी डेंसिटी की हमने बात कही, जी तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक बड़े मशीन्स लगाती थी जी उसका कारण वही था कि उनको इसकी जो डेंसिटी है जी जी वो काफ़ी अच्छी लगती है। जी और दूसरे जो कैटल फीड बनाने वाले मशीन है, जी जी उन मशीनों को ही वुड पैलेट मशीन बोल के अब तक बेचा जाता था, जी। जिसमें ये डेंसिटी नहीं बनती। अच्छा और अगर आपका ये डेंसिटी नहीं बना जी और माल हाथों हाथ ऐसा लूज हो गया जी जी। तो उसको कोई नहीं लेगा। तो सर आपका प्रोडक्ट बहुत ही शानदार लग रहा है, मुझे खुद ही इंटरेस्ट लग रहा है। तो जी। मैं चाहूँगा ये मशीन कैसे काम करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है, मैं व्यूअर को भी दिखाना चाहूँगा सर। बिल्कुल सर, चलते हैं, बड़ी आसानी से बनता है, आप भी देख लीजिए। जी जी तो सर जैसे हमारा कोई व्यूअर इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको कितनी जगह और मैन पावर की जरूरत होगी सर? सर अभी आपने देखा ही, प्रोडक्ट बनते हुए भी देखा। जी जी तो 1 या 2 आदमियों पे बड़ी आसानी से आप इसको काम कर सकते हैं। जी जी। और जैसे आपने मशीन देखा है, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्क्वायर फीट में लगी होगी। जी जी। आपको अगर रॉ मटेरियल के लिए कुछ जगह लगनी है तो आपके एरिया के हिसाब से और आपके एरिया के मार्केट के आपके डिमांड के हिसाब से जी जी आप
एरिया बना सकते हैं। और इसमें बात यह है ना सर कि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है जी जी वो हर दिन डिमांड में है और हर दिन बेचा जाता है, जी। यानी ये साइक्लिक सेल्स है। जी जी तो इसलिए आपको इसको बहुत सारी इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जी तो छोटी सी जगह पे भी आप आराम से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ रॉ मटेरियल आपका हो गया तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो हर दिन के हर दिन अगर आप बेच देंगे, जो कि ऑलरेडी जाता है, बिकता है, डिमांड जी इतनी है, जी जी। तो बहुत बड़ी भी जगह की ज़रूरत नहीं है। सर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान लग रहा है और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जा रहा है बिल्कुल। और गांव देहात में ये सेटअप भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर जैसे आप बता रहे हैं इनका प्रयोग कोयला और लकड़ी की जगह किया जा रहा है, तो क्या आप बताइए कि आने वाला समय में ये पैलेट पूरी तरह कोयला पर हावी हो जाएगा सर? सर पूरी तरह हावी होने के लिए गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये कहना है जी कि जो कोयला है हाँ वो कोयला कार्बन ज़्यादा इमिट करता है और खेतों में पराली वगैरह एग्री वेस्ट या भूसी ऐसे ही जलाई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ नियम लाए हैं कि जिससे वो खुद जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी वो जी, बना जी, रहे हैं, जी, जी। तो थर्मल पावर प्लांट में कुछ हिस्सा जी। इसका भी यूज़ किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रेशराइज कर रहा है। और उनके लिए क्या होता है कि जैसे थर्मल प्लांट है जी उनका हर दिन का हजारों टन उनको लगता है, जी जी और उसका 5% भी अगर वो रिप्लेस करना चाहे जी जी तब भी ये हजारों टन लगता है। जी। तो इसलिए इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कोयले को 100% अभी रिप्लेस करना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। जी, जी। लेकिन अगर गांव-गांव में ये ऐसे प्रोडक्ट बनने लगे जी जी तो बहुत ही जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब बायोफ्यूल पे सारे इंडस्ट्री चलने शुरू हो जाए। सर तो कोयला में एक इशू है ना कि छोटे व्यापारी जो छोटा बिजनेस शुरू कर रहा है वो इतनी मात्रा में कोयला कैसे लाएगा? कोयला बिल्कुल, बिल्कुल। मिलना मुश्किल है और ये इजीली मिल जा रहा है रॉ बिल्कुल मटेरियल। बिल्कुल सर, मिल जाता है। तो सर जैसे हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें कितने ग्रोथ के चांसेस है सर आपने अभी जैसे कहा रॉ मटेरियल तो हर गांव में हर जगह पे मिल जाता है जी तो कॉमनली जितना अब तक का अनुभव है वैसे रॉ मटेरियल 2 से 3 रुपया प्रति किलो आराम से कस्टमर को अवेलेबल हो जाता है। जी जी उस पर डिपेंड है कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या मॉइस्चर है और कौन सा एरिया है। जी तो 3 रुपये किलो तक अवेलेबल हो जाएगा रॉ मटेरियल। और इसकी जो प्रोसेसिंग है, जैसे अभी ये 30 HP या 50 HP का आप जब इलेक्ट्रिक मोटर इस पे लगा रहे हो जी तो ये 50 HP का मशीन जो है वो लगभग 35 यूनिट 1 घंटे का ले लेता है और उसमें 250 से 300 किलो आराम से बन जाता है। तो 1 से सवा रुपया कन्वर्जन कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का पकड़ लीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें अच्छा आता है तो 1 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट आप पकड़ लेते हैं। और लेबर और अदर एक्सपेंसेस भी अगर आप 75 पैसा मान ले तो लगभग जितना रॉ मटेरियल है 3 रुपये और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी 3 रुपये जोड़ ली जाए तो लगभग 6 रुपये से 7 रुपये तक आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। और मार्केट में इस प्रोडक्ट की कीमत लगभग 9 रुपये से 12 रुपया 15 रुपया प्रति किलो है अलग अलग एरिया पे। और ये जो रेट है वो आपके कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड रहता है। तो आप ही हिसाब लगा लीजिए कि वो कितना आगे जा सकता है इस बिज़नेस से और इस बिज़नेस का ब्रेक इवन उसको कितने कम दिनों में मिल जाता है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इस बिज़नेस की ये है कि ये जो बिज़नेस है ये कैश फ्लो वाला बिज़नेस है, यानी पहले दिन से आपके बिज़नेस में कैश फ्लो रहेगा। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपका ये बिजनेस आइडिया, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। व्यूअर आप देखे होंगे कैसा था मशीन, कैसा था बिजनेस। अगर आपको भी इस बिजनेस को शुरू करने की इच्छा है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सर को भारत एग्रीटेक लातूर में आकर के मिल सकते हैं और इनकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। हमारे व्यूअर को उम्मीद है बिजनेस अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप लोगों को इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विजिट करने के लिए आप भारत एग्रीटेक लातूर आ सकते हैं और सामने से मशीन को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बिजनेस आपका है, आपको शुरू करना है, मशीन को देखना ज़रूरी है, पूरे मशीन की क्वालिटी कैसा है, बिजनेस को समझना ज़रूरी है। तो आप लातूर आ सकते हैं और सर से A to Z डिटेल जानकारी और ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।